हमारे मन में कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य से कितने दिन में लाभ दिखाई देंगे, या फिर हमारे मन में ऐसे भी भाव कई बार आते हैं कि किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य से शीघ्रता से लाभ प्राप्त हो गए, हमें बड़ी देर से लाभ प्राप्त हो रहे हैं, या फिर उतने लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं जितने किसी और व्यक्ति को हो गए। क्योंकि बहुत सारे बंधु हमारे कहते हैं कि हमने 1 महीना, 5 महीना या फिर उससे अधिक इतने समय तक पालन किया और हमें काफी बदलाव देखने को मिले। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि लाभ तो हो रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में उतना बल नहीं बढ़ रहा है, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, हमारे चेहरे पर वो तेज या फिर वो आकर्षण दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे अलग अलग विचार और ऐसे बहुत सारे भ्रम मैं कहूंगा हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। ये मुझे इसलिए बात याद आई और इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक बंधु आए और उन्होंने इसी प्रकार की बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि मैंने काफी दिन से ब्रह्मचर्य का पालन किया है बड़ी एकाग्रता से, और मैंने इसके साथ साथ दूसरे जो आपने अनुष्ठान बताए हैं, स्वाध्याय भी किया है, अपनी जीवन शैली पर भी ध्यान दिया है, दूसरे सभी नियमों का भी पालन किया है मैंने, लेकिन मेरा वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, मुझे शरीर में उतना बल अनुभव नहीं हुआ जितनी मैं अपेक्षा कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ जो उसने एक बात कही वो मुझे बड़ी ही सुंदर लगी। उसने कहा कि लेकिन मुझे शांति बहुत अनुभव हो रही है, मुझे आनंद बड़ा अनुभव हो रहा है जीवन में, और अब मुझे विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूं और मेरा शरीर कितना पुष्ट हो रहा है, लेकिन जो मुझे आनंद अनुभव हो रहा है उससे मैं बड़ा ही संतुष्ट हूं। इस बात पर मैंने कहा कि आपको ब्रह्मचर्य से जितने लाभ मिल रहे हैं अधिकांश व्यक्तियों को उतने लाभ मिल नहीं पाते। आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतने लाभ मिले। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, हर व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य को देह के तल पर देखेगा, शरीर के तल पर देखेगा, जो उसके जीवन में दूसरे बदलाव हो रहे हैं उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दोगे तो ना ही ब्रह्मचर्य की पूरी अवधारणा समझ में आएगी और ना ही आपको वो संतुष्टि और वो आनंद होगा जीवन में। मैं मानता हूं कि बहुत सारे शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, हमें अच्छा अनुभव होता है, हमारा सिस्टम इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, पाचन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, चेहरे पर भी एक तेजस्विता, ओजस्विता दिखाई देनी शुरू हो जाती है, शरीर में ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके साथ साथ जो हमें मानसिक स्तर पर लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है वो कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो लाभ निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर लाभ होते हैं। शारीरिक बलवर्धन या फिर शारीरिक तल पर हमारा वजन बढ़ना और दूसरी चीजें, ये हमारे जेनेटिक सिस्टम पर भी निर्भर करती हैं। हमारे दूसरे संस्थान कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, हमारा व्यायाम का या फिर नींद का जो एक पैटर्न है, जो एक व्यवस्था है वो कैसी है, बहुत सारी चीजें इसमें निर्भर करती हैं इस चीज पर। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रिय बंधुओं के लाभ न हो, बस आप सही प्रकार से समझने की कोशिश करें। और जो हमने ब्रह्मचर्य की अवधारणा पूरी आपके साथ साझा की है, जिसमें हमने केवल शरीर के तल पर बात नहीं की है, हमने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कि आप ब्रह्मचर्य की अवधारणा को ठीक प्रकार से ना समझ पाए। और आज के समय में मुझे देख करके बड़ी निराशा भी होती है कई बार कि ब्रह्मचर्य के नाम पर कैसी कैसी चीजें परोसी जा रही हैं, ऐसे थंबनेल बनाए जा रहे हैं, ऐसी वीडियोस आपके साथ साझा की जा रही हैं जो कहीं से कहीं तक भी गरिमा से युक्त नहीं है, जो कहीं से कहीं तक भी ब्रह्मचर्य के उस अर्थ को चरितार्थ नहीं करती। केवल और केवल बस कुछ व्यूज मिल जाएं या फिर बस कुछ आर्थिक लाभ हो जाएं, केवल इसी दृष्टिकोण से अगर हम अग्रेषित करेंगे सूचनाओं को, जानकारियों को, और अल्प ज्ञान रखते हुए अग्रेषित करेंगे अगर, तो हानि हो सकती है। क्योंकि एक व्यक्ति कई बार ये समझ नहीं पाता कि क्या चीज सही है क्या गलत है। केवल उन्हीं बातों के प्रभाव में आकर आप कोई निर्णय ना लें, आप देखें समझे कि आपके जीवन पर किस स्तर पर क्या प्रभाव हो रहे हैं। और एक और बात समझ लेनी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर व्यक्ति की ऊर्जा चेतना का स्तर अलग अलग होता है। जैसे कि इस उदाहरण से आप समझें कि कोई एक कपड़ा है जो कि काफी मैला है, जो कि काफी गंदा है, उसको आप धोते हैं या फिर कई बार झटकते हैं और झटक के उसे प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपके घर पे साफ सफाई के लिए आप कोई कपड़ा प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर कोई और ज्यादा गंदा कपड़ा जिससे आप कई बार अपनी गाड़ी साफ करते हैं, कई बार दूसरे काम करते हैं, वो ज्यादा गंदा है तो उसको ऐसे झटक के आप साफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी में अच्छे से धोएंगे। और ज्यादा कोई खराब कपड़ा है, ज्यादा उसमें मैल दिखता है, तो आप उसके ऊपर डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे, आप उसे अच्छे से साफ करने की कोशिश करेंगे। और जो कपड़ा आप ऐसी चीजों में प्रयोग करते हैं, आप अपने रसोई घर में कोई ऐसी जगह पर सफाई के लिए जो कि
काफी गंदी है तो उसमें बहुत सारे ज्यादा मल इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए तो आपको पटक पटक कर उसे धोना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत है। इसी तरीके से हमारे चित्त पर भी अलग अलग स्तर पर मल एकत्रित हो जाता है, अलग अलग स्तर पर हमारी चेतना प्रभावित होती है। हम हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अपने आप को इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकता, तुलना ऐसी नहीं कर सकता कि उसे इतने दिन में ये लाभ, मुझे इतने दिन में ये लाभ निश्चित रूप से होंगे। और अगर लाभ आज नहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो रहे हैं तो आप समझें कि आपका पतन हो सकता था, आप काफी गर्त में जा सकते थे, शायद आप बहुत बड़ी एक विपत्ति से बच गए, या फिर भविष्य में आने वाली जो समस्याएं आपके सामने आ सकती थी आप उनसे बच गए। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा और इस बात को समझते हुए कि ये एक व्यापक अवधारणा है, अलग अलग स्तर पर आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे 40 दिन में, 45 दिन में लाभ हो जाएंगे। हमने पहले भी इस विषय में मार्गदर्शन किया है कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में पड़ता है, या फिर 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके क्या लाभ प्राप्त होते हैं। उन वीडियोस को भी आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां पर उनके लिंक प्राप्त आपको हो जाएंगे। तो ये सारी समझने वाली चीजें हैं कि अलग अलग तल पर लाभ होते हैं, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तव में जब हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होने लगती है और हम एक अच्छा संकल्प करते हैं और उस संकल्प को निभाते हैं, तो ये संकल्प शक्ति जो विकसित होती है यही मूलभूत है और यही प्राथमिक है। जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति दृढ़ है वो अपने जीवन में निश्चित रूप से आगे भी बढ़ता है और अपने जीवन में हर स्तर पर प्रगति भी करता है। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का एकाग्रता पूर्वक अनुष्ठान करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक चीजें घटित होती हैं और उनके जीवन में प्रगति, समृद्धि, एकाग्रता सदा बनी रहती है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान दें। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। भविष्य में आपके लिए कुछ विशेष कोर्स भी यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें कि आप व्यापक अवधारणा को समझ सकेंगे। जितने भी समय के वो होंगे वो आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी, उनसे भी आप लाभ उठाएं और ब्रह्मचर्य को ठीक प्रकार से समझें, अपने जीवन में धारण करें, अपने लिए अच्छे संकल्प बनाएं। निरंतर आपकी प्रगति होती रहेगी और हर प्रकार के भ्रम से बचे रहें। शुद्ध और जो हमारी सनातन जानकारी है उसी पर विश्वास करें और उसी के आधार पर आगे बढ़ें। इस जानकारी को अन्य बंधुओं तक भी अग्रेषित करें क्योंकि यह बात समझ लेनी अत्यंत आवश्यक है। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।